बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जनाब, तो आज यहाँ पे आलू गोभी की रेसिपी बनने जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त यमी यमी सी मैंने आपके साथ शेयर करनी है पूरी रेसिपी। तो ये देखें, इस तरह से इतनी मोटी जो है ना वो आपने गोभी कट करनी, ज़्यादा मोटी कट नहीं करनी, अदरवाइज़ ये बीच में से फीकी रह जाएगा और सालन बिल्कुल मज़े का नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैंने आलू कट किए हैं, यह प्याज मेरे पास और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि अगर आपके घर में अचानक से टमाटर ख़त्म हो जाएँ तो आपने टमाटर के बगैर जो है ना वो रेसिपी कैसे बनानी है, और टमाटर की जगह पे आपने कौन सा इंग्रेडिएंट जो है ना वो इसके अंदर यूज़ करना है सालन के अंदर, ताकि आपका जो सालन है वो मज़े का, यम्मी सा और बिल्कुल टमाटर के जैसा टेस्ट आए और आपका सालन बन के रेडी हो। तो यहाँ से मैंने घी डाला था, घी के अंदर थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट किया और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। तो मेरे पास भी आज यहाँ पे टमाटर नहीं थे, टमाटर जो है ना वो ख़त्म हो गए थे घर में, तो मुझे आज नहीं मिले टमाटर, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि बगैर टमाटर के जो है ना वो सालन बनाया जा सकता है। ये ना हो कि टमाटर ना हो तो आप लोग बैठे रहें कि टमाटर नहीं है तो हम लोग सालन कैसे बनाएँ। तो थोड़ा सा प्याज और लहसुन अदरक को सॉफ्ट करने के बाद उसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर का डाल दिया, और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो हम इसमें ऐड करेंगे ये सुरख मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी ऐड किया है तो ज़रा तेज़ ना हो जाए मिर्चें। और साथ में जो है ना वो हाफ़ टेबल स्पून ही जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है कुटी हुई, यानी कि जो मोटी दरदरी से पिसी हुई लाल मिर्च होती है ना वो वाली। तो आपने यहाँ पे जो है ना मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना, और यहाँ पे जो है ना वो बारी है उस इंग्रेडिएंट्स की जो मैंने इसके अंदर ऐड करना है टमाटर की जगह पे। तो उसके लिए जो है ना वो मैंने ले लिया दही, तो आपने जो है ना यहाँ पे दही के 3 टेबल स्पून जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बिल्कुल जो है ना वो इससे टमाटर वाला ही टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त सी और यम्मी सी जो है ना वो आपकी रेसिपी बनेगी। लेकिन जो है ना वो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो ड्राई होती है ना सब्ज़ी, जैसे आलू गोभी हो गई, यानी कि जो सूखा सालन होता है उसमें ही आपने दही का ज़्यादा यूज़ करना है, अदरवाइज़ जो शोरबा वाला सालन होता है उसमें आपने ज़्यादा दही का यूज़ नहीं करना। नहीं तो आपके जो ग्रेवी है ना वो अजीब-सा उसका कलर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए, उसके बाद मैंने कट की हुई गोभी ऐड की है, और साथ में इस स्टेज पे आपने जो है ना वो 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है ना वो आपने भुना हुआ और पिसा हुआ वो आपने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको कवर करके जो है ना वो 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाना है, ताकि हमारी गोभी और आलू अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँ। उतनी देर में जो है ना जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए हमारी यम्मी सी रेसिपी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। चलो फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जनाब, हमारे आलू गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी जो है ना वो गुजिया बन के रेडी हो चुकी है। तो बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।